फुटबॉल कोचेज और खिलाड़ियों ने जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के जम्मू कश्मीर मकामी फुटबॉल लीग्स में गैर मुल्की खिलाड़ियों को इजाजत देने पर पाबंदी के फैसले का खैर मकदम किया है। JKFA ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की हिदायत के मुताबिक अपनी तमाम जिलाई इकाइयों को नोटिस भेजा है, जिसने गैर मुल्की खिलाड़ियों को मुल्क भर में मकामी मुकाबलों में खेलने से मना किया है। इस फैसले से नौजवान खिलाड़ियों को मजीद तरक्की हासिल करने और बड़े मुकाबलों के लिए तैयार होने के लिए अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सालों से ये प्लान कर रहे थे कि जितने भी इंडिया में डोमेस्टिक लीग्स है वहाँ पे खाली लोकल्स खेलने चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था, जितने भी फॉरेनर्स थे वो या तो स्टॉपर्स खेलते थे या तो स्ट्राइकर्स खेलते थे। उसमें जो हमारा लोकल टैलेंट होता था उसको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी ग्रो करने के लिए। तो जो ये डिसीजन उन्होंने लिया है, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा है। इन्होंने कहा अभी ये डिसीजन फिलहाल लोकल लीग्स पे थ्रू आउट इंडिया पे इम्प्लीमेंट होगा, और जो अभी सेकंड डिवीजन लीग चल रही है उस पर ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट हो गया है। यहाँ पे बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि लास्ट कपल ऑफ ईयर से ये क्या हो रहा था, यहाँ पे भी फॉरेनर्स आ रहे थे, अच्छा अमाउंट मिल रहा था, वो पर्टिकुलर एक पोजीशन में कंटिन्यूसली खेल रहे हैं। जो हमारा लोकल टैलेंट है, अगर 20 या 20 इनका डिफरेंस रहता था उसको चांस नहीं मिल रहा था। अब क्या होगा, इसमें जो हमारा 90 या 80% जो भी लड़का अच्छा खेल रहा हो उसको चांस मिलेगा। जितना वो खेलेगा उतना वो ग्रो करेगा, उतना वो डेवलप करेगा। ये जो डिसीजन आया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से कि हम फॉरेनर्स को नहीं अलो करेंगे खेलने के लिए, दिस इज़ अ गुड डिसीजन, बट साइमल्टेनियसली इट्स फुल ऑफ चैलेंजेस कि लाइक जो लोकल लड़के हैं दे हैव टू प्रूव दैट द फेडरेशन हैज़ टेकन अ राइट डिसीजन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आफ्टर 6 months 10 months या कुछ टाइम के बाद हम फिर से उसी ट्रैक पे वापस चले जाए कि हमारे पास फॉरेनर्स नहीं है। हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब इट शुड बी एफिशिएंट। अगर हम लोकल बंदों को खिला रहे हैं, दे हैव टू वर्क रियली हार्ड टू कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ दिस डिसीजन। इट्स नॉट ओनली कि हम उनको प्रमोट कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली इट शुड बी कॉस्ट प्रोडक्टिव या कॉस्ट इफेक्टिव। बहुत ही फ़ायदा होगा। जो हमारे प्लेयर्स थे वो बेंच पे बैठते थे, और जो फॉरेनर्स थे उनको अच्छा पैसा मिलता था और उनकी पोजीशंस पे वो खेलते थे। अगर ये इनको डिसअलो किया है तो हमारे जो लोकल प्लेयर्स है वो इस पोजीशंस पे खेल सकते हैं। हमें इससे बहुत मौका मिलेगा। अगर डिसअलो किया इनको फॉरेनर्स को तो बहुत ज़्यादा लोकल्स प्लेयर्स है जो बेंचों पे बैठते थे उनको बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। And although it's a great step, a welcome step from All India Football Federation, that they have disallowed foreigners for the local leagues, it's a very good step that they were in the spotlight. But when a local player will play in the fields, they'll get more spotlight, and the players who were playing in the bench, who are starting from the bench, they'll get more chances, and this will be a great confidence for our local players. कृष्ण चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम पुंछ में कल्चरल एकेडमी और मोहम्मद दीन बांटे मेमोरियल सोसाइटी के इश्तराक से साबिक वजीर और समाजी कारकुन मोहम्मद दीन बांटे की याद में एक मौसीकी और रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले के मारूफ शोरा और फनकारों ने शिरकत की। इस मौके पर शोरा ने पहाड़ी, गुजरी, कश्मीरी में अपने अपने कलाम पेश किए, जबकि फनकारों ने रंगारंग प्रोग्राम से हाजरीन को महसूस किया। मोहम्मद दीन बांटे साहब जो 26 अप्रैल 1930 को जिनकी पैदाश हुई और 2005-6 जून को वो इस दुनिया से रुखसत फरमा गए, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे आज यहाँ पे कंपोजर मुशायरा रखा हुआ है कल्चरल एकेडमी ने। तो डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट इलाकाजात से शोरा आजाद यहाँ पे आए हैं अपना काम पढ़ने, और बाकी सिविल सोसाइटी के लोग भी यहाँ पे हैं जो बांटे साहब की जो लाइफ है उस पर कुछ उन्होंने ये ध्यान कर दें। इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करने का मकसद एक तो ये है कि भाई जो हमारे लिटरेरी पर्सनालिटीज़ जो हमारे दरमियान में नहीं हैं उनको याद किया जाए, उनको नई नस्लों को बताया जाए कि इन लोगों का कंट्रीब्यूशन समाज में क्या रहा है, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। उसके साथ साथ एक ये पैगाम देना है कि भाई अगर आपकी ज़िंदगी में आपको याद किया जाता है आपके काम को देख कर, तो आपके मरने के बाद, आपके जाने के बाद जो है वो तब भी आपको समाज नहीं बोलता है, सोसाइटी आपको नहीं बोलती है, बल्कि आपके कंट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं याद रखा जाता है। यही नई नस्लों को भी पैगाम जाता है और उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है, इंकरेजमेंट है कि नई नस्लें अच्छा विजन लेकर आएँ, एक पॉजिटिविटी लेकर आएँ और एक सही काम जो है समाज को एक सही दिशा में ले जाने के लिए अपना किरदार अदा करें।
जम्मू कश्मीर उर्दू कौंसिल ने श्रीनगर में ईद मिलन तकरीब मुनक़िद की। तकरीब में वादी के नामवर शायरों और अदीबों ने शिरकत की और उर्दू ज़बान की अहमियत पर गुफ्तगू की। उन्होंने यूटी में उर्दू के फ़रोग़ और तरोीज की अहमियत पर रोशनी डाली। अदीबों और शायरों ने कहा कि उर्दू को अदबी दुनिया में सबसे आला मकाम हासिल करने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशें की जानी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर उर्दू कौंसिल की एक तारीख रही, एक रवायत रही है कि हम ऐसे तकारीब का इनेकाद करें। जो तकरीब आज यहाँ पर हुई है, इसमें 2-3 शिक्के थे, जैसे कि कुछ मकालात थे, 2-3 हजरात ने उर्दू ज़बान के हवाले से मकालात पेश किए। इसके अलावा एक उर्दू मुशायरा भी हुआ जिसमें वादी के जो प्रोमिनेंट शोरा है उन्होंने अपना कलाम पेश किया और ये सामीन जो है वो महसूस हुए। और ईद मिलन के हवाले से भी कुछ तकरीब थी जो यहाँ पर आज शहंशाह के ऐवान अदब में हुई और ये हमारी रिवायत रही है। तो ऐसी तकरीबें होनी चाहिए और मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह ऐसी तकरीब का एहतमाम करते रहेंगे। हमने ईद मिलन का प्रोग्राम रखा है। ये ईद मिलन नाम हमने दिया, असल में हमारा मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से अदबी महफिल हो। इसमें हमने शुअरा किराम को भी दावत दी है और मकाला निगार जो है उनको भी दावत दी है और जो अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं या उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनको भी दावत दी है। वो सारे यहाँ जमा किए ईद मिलन के नाम पर। ज़माना बदलता गया, ये सही बात है कि उर्दू ज़बान के हवाले से अगर हम बात करें तो उसका मुकाम कभी लगता है कि वो मुकाम खोता जा रहा है, लेकिन इस मुकाम उसको अपना मकाम दिलाने के लिए, उस उर्दू को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या उर्दू को तरवीज देने के लिए हम जैसे इदारों जो है इदारे चलाने वाले अपना हमारा एक रोल बनता है। इसको अपना मुकाम दिलाएं या इसको अपना तहफ़्फ़ुज़ दें, क्योंकि उर्दू का कंट्रीब्यूशन बरसगीर में, सारे बरसगीर में बहुत अच्छा रहा है और है भी अभी, तो इसको खोना नहीं हम चाहते हैं। और अनंतनाग में इंटर कॉलेजिएट विमेंस शतरंज और कैरम टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन की इख्तितामी तकरीब मुनक़िद की गई। कैरम में पहली पोजीशन डिग्री कॉलेज फॉर विमेन ने हासिल की, जबकि शतरंज में पहली पोजीशन कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने हासिल की। टूर्नामेंट में 16 कॉलेजों की टीमों ने हिस्सा लिया। कमिश्नर ऑफ टैक्सेस जम्मू कश्मीर डॉक्टर रश्मि सिंह मेहमान खुसूसी रहे। इन्होंने कहा कि वादी की ख़वातीन दकियानूसी सोच को तोड़ रही हैं और हमें इनकी हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। Carom is a mind game, and it is a very good stimulant, for the mind and physical fitness, because ultimately it's the mind which is controlling the fitness. And I think when we talk about girls being strong, it is really important that they are physically and mentally very strong. And this event today, where I saw that so many girls from different districts, they took part. They came from Anantnag, Shipyan, and of course, like beside Srinagar, like all so many colleges, 16 colleges taking part. आज हम फाइनल जीत गए। 16 कॉलेजेस रिप्रेजेंट मतलब कर रहे थे कैरम को, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर किसी लड़की के लिए, मुझे लगता है इस जनरेशन की लड़की के लिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे मतलब बहुत सारी लड़कियां जो है वो बहुत गलत कामों में इन्वॉल्व हो गई है। तो अगर हम देखेंगे अगर गेम की तरफ कोई लड़की जाएगी तो शायद वो गलत कामों से बच जाए, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने वुमेंस कॉलेज से MA रोड से किया था रिप्रेजेंट कॉलेज को। जैसा कि पता है कि यहाँ पे कैरम एंड चेस टूर्नामेंट हुआ था रिसेंटली 2023 का, 22 में भी हुआ था। यहाँ पे होता रहता है ये टूर्नामेंट्स। तो इस बार रनर अप है, तो 22 में हमारा फर्स्ट था। तो मैं ये एडवाइस करती हूँ हर किसी से कि इस गेम में पार्टिसिपेट करें। इस गेम में नहीं, जिस भी गेम में उनका इंटरेस्ट है, हर किसी गेम में जिसमें उनका इंटरेस्ट है, चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो, तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इसमें 16 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था, हर कॉलेज से 4 स्टूडेंट्स थे।